जय श्री कृष्ण साथियों, हिंदी सुमन चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुषमा और अभी हम लोग देख रहे हैं महादेवी वर्मा की रचनाएं। और यह जो संपादन है वह विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का पुस्तक है। तो इसमें रचनाएं दी हुई हैं। खंड 1 में काव्य है निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगी, दीपशिखा और अग्निरेखा। खंड 2 में संस्मरण और रेखा चित्र है। अतीत के चलचित्र में है रामा, घीसा, अलोपी और स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं के अंतर्गत है भक्ति, चीनी फेरी वाला, जंग बहादुर, गुंगिया। और अगला है पथ के साथी जो अभी स्टेट में आया हुआ था 2024 में 12 जून को हुआ था। तो इसके पथ के साथी में निराला भाई, सुभद्रा, नीलकंठ मोर, गिल्लू और सोना हिरनी, दुर्मुख खरगोश। खंड 3 है निबंध में श्रृंखला की कड़ियाँ। तो श्रृंखला की कड़ियाँ घर और बाहर, स्त्री के अर्थ, स्वातंत्र का प्रश्न। अगला है साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। साहित्यकार की आस्था, यथार्थ और आदर्श। तो यह खंड 1 में काव्य है। खंड 2 में संस्मरण और रेखा चित्र है और खंड 3 में निबंध है। तो खंड 2 में संस्मरण और रेखा चित्र है। तो इसे पता होना चाहिए कि संस्मरण और रेखा चित्र अलग अलग होते हैं दोनों। अब अतीत के चलचित्र है स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। और खंड 3 में श्रृंखला की कड़ियाँ, घर और बाहर, स्त्री के अर्थ, स्वतंत्र का प्रश्न। यह क्या है? तीनों निबंध है। इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। आधुनिक हिंदी कविता में छायावाद अपनी काव्यात्मक समृद्धि, आंतरिक ऊर्जा और दार्शनिक गंभीरता के लिए उल्लेखनीय है। स्वाधीनता की चेतना, आत्मावादी दृष्टि, सौंदर्य चित्रण और विद्रोह भाव के लिए इसे सदा रेखांकित किया जाएगा। महादेवी वर्मा 1907 में जन्म हुआ, 1987 में मृत्यु हुई। छायावाद की एक महत्वपूर्ण कवयित्री हैं। छायावादी काव्य में अपनी अनुभूति की सूक्ष्मता, चिंतन की गंभीरता, करुणा, प्रेम, रहस्य और गीतात्मक चेतना के कारण महादेवी एक विशिष्ट व्यक्तित्व प्राप्त करती हैं। उनकी कविता निहार 1930 ईस्वी, रश्मि 1932 ईस्वी, नीरजा 1934 ईस्वी, सांदगीत 1936 ईस्वी, दीपशिखा 1942 ईस्वी तथा अग्निरेखा मरणोपरांत प्रकाशित हुआ 1990 ईस्वी नामक संग्रह में पाठकों के सामने है। महादेवी वर्मा ने मात्रा में बहुत अधिक नहीं लिखा है, पर अनुभूति और कलात्मक उत्कर्ष की दृष्टि से उनका काव्य छायावाद की मूल्यवान उपलब्धि है। महादेवी के काव्य में जो वेदना है वह एक मूल्यवादी अंतर्मुखी कवित्री की वेदना है, जो शब्द की सत्ता में यकीन करती है। यह इस शोषक समाज में संवेदनशील व्यक्ति की तथा एक नारी की वेदना भी है। हर बड़ा कवि अपने भीतर एक गहरी वेदना का अनुभव करता है। जैसा कि कवि रविंद्रनाथ ने कहा है, वह एक विरहणी नारी का क्रंदन सुनता है। हमारे हृदय जे आछे सो गो कौन विरहणी नारी। महादेवी भारतीय दर्शनों से गहरे प्रभावित हैं। वे लिखती हैं, मुझे दुख के दोनों ही रूप प्रिय हैं। बहुत बार पूछा हुआ है, मुझे दुख के दोनों ही रूप प्रिय हैं। एक वह जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को सारे संसार से एक अविच्छिन्न बंधन में बांध देता है, और दूसरा वह जो काल और सीमा के बंधन में पड़े हुए असीम चेतना का क्रंदन है। महादेवी के काव्य को इस भावभूमि पर देखना होगा। महादेवी प्रकृति के कण कण को सजीव मानती हैं। प्रकृति उनकी चीर संगिनी है और उसके साथ उनका तादात्म्य भाव है। प्रिय शांत गगन मेरा जीवन, मैं बनी मधुमास आली और मैं नीर भरी दुख की बदली। विरह का जलजात जीवन, रात सी नीरव व्यथा, तुमसी अगम मेरी कहानी आदि अनेक गीतात्मक अभिव्यक्तियाँ प्रमाण हैं कि महादेवी का काव्य व्यक्तित्व संपूर्ण प्रकृति में घुल मिल गया है। भारतीय कवियों दार्शनिकों का गहरा विश्वास है कि मनुष्य के अंतर और बाह्य संसार दोनों अलग नहीं है, बल्कि एक ही सत्ता के दो रूप हैं। महादेवी के काव्य में यह विश्वास सहज रूप में व्यक्त हुआ है। अब ये देखिए अगला लाइन कितना बढ़िया है। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। महादेवी की इस गीत पंक्ति के में प्रयुक्त शब्दों पर गौर करें। इस पंक्ति में प्रमुख 4 शब्द हैं, पथ, अपरिचित, प्राण और अकेला। आप चाहें तो महज इन 4 शब्दों के सहारे भी महादेवी के काव्य संसार में घुल कर उनसे परिचित हो सकते हैं। पंथ या पथ का शब्द का इस्तेमाल महादेवी ने बहुत बार किया है, शायद उतनी ही बार प्राण शब्द का भी। पथ और प्राण का यह रिश्ता उनके संपूर्ण काव्य में मिलेगा। महादेवी की कविता जिस नारी की अभिव्यक्ति है, उसके लिए जीवन एक पथ है।
एक अनवरत साधना। इस पथ पर उनके पग अग्रसर हैं और उनके प्राण साधनारत। महादेवी के संपूर्ण काव्य में यात्रा और साधना की यह मन स्थिति भिनी हुई है। उनकी कविता की लगभग नारी शब्दावली इसी यात्रा और साधना की शब्दावली है। यात्रा कहीं मिलन की यात्रा है, कहीं विरह की, कहीं जीवन और मृत्यु की, कहीं अज्ञात और रहस्य की। यह यात्रा सरल नहीं है, दुर्गम है। यह अग्नि पथ है। इस पथ में तिमिर है, झंझा है, सूल है, धूल है, पंख है, प्रलय है, ज्वाला है, गर्जना है। फिर भी इस पथ पर कवयित्री के पग आगे बढ़ते रहते हैं। पथ के साथ उसके प्राण का रिश्ता जुड़ा हुआ रहता है। कहीं यह पथ तिमिर, तम या रात बन जाता है, कहीं मंदिर या देवता, कहीं सागर या नभ। इन सब के साथ कवयित्री के प्राणों का रिश्ता विविध रूप में कायम रहता है। जहाँ पथ तिमिर का पर्याय बनता है, वहाँ कवयित्री के प्राण दीप बन जाते हैं। जहाँ वह मंदिर या देवता बनता है, वहाँ कवयित्री साधिका हो जाती है। जहाँ वह सागर बनता है, वहाँ वह तरी बनती है, और जहाँ वह नभ बनता है, वहाँ वह वियग है। कहना न होगा कि दीप महादेवी के काव्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीक है। इसका प्रयोग उनकी कविता में बार बार हुआ है। यह प्रतीक, दीप जो प्रतीक है, उनकी कविता में उनको इतना प्रिय है, उन्होंने अपनी कविता में इनके साथ तादात्म्य से कर लिया है। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। मैं कण में ढाल रही अली, आंसू के मिस प्यार किसी का, आंसू के मिस प्यार किसी का। मैं पलकों में पाल रही हूँ यह सपना सुकुमार किसी का। बहुत सुंदर कविता है। मैं कण में ढाल रही अली, आंसू के मिस प्यार किसी का। मैं पलकों में पाल रही हूँ यह सपना सुकुमार किसी का। एक और है, यह व्यथा की रात का कैसा सवेरा है, पंख सारथ चक्र से लिपटा अंधेरा है। तो कैसा लगा आपको, ज़रूर कमेंट करिए। धन्यवाद।